नमस्कार। भक्तों की महिमा। मैं समझता हूँ कि मेरा यह सामाजिक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि मैं प्रपत्ति के विषय में कुछ कहूँ। संस्कृत में प्र पत जोड़ तीन से बनता है प्रपत्ति। प्रपत्ति में जो विचार है, जो उसकी आत्मा है, वह यह है कि इस विश्व में जो कुछ भी होता है वह सिवाय भूमा मानस की इच्छा के अभिप्रकाश के और कुछ नहीं है। उनके आदेश के बिना न तो ज्वालामुखी फट सकता है और न घास की एक पत्ती हिल सकती है। सब कुछ उनके द्वारा पूर्व आदेशित, पूर्व निर्धारित है। मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। जीव बिना उनकी सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात जब मनुष्य की इच्छा और उनकी इच्छा समान धारा में प्रवाहित होने लगती है, तभी मनुष्य की इच्छा सफल होती है, अन्यथा उसकी असफलता सुनिश्चित है। जब जीव की इच्छा कृष्ण की इच्छा से समरूप हो उठती है, तभी वह सफल होती है, अन्यथा नहीं। यही प्रपत्ति शब्द का अर्थ और भावार्थ है। भक्तिवाद, डिवोशनल कल्ट अर्थात प्रेम उपासना का आधार मात्र यही प्रपत्ति है। ज्ञानवाद प्रपत्ति को समर्थन नहीं देता। भक्तिवाद का मात्र यही आधार है। लोग प्रपत्तिवाद की व्यवहारिकता पर प्रश्न कर सकते हैं। ज्ञानी कह सकते हैं कि विद्वान कह सकते हैं, जब सब कुछ उन्हीं के द्वारा, उनकी ही इच्छा, क्रिया या संकल्प के द्वारा हो रहा है, तो फिर मनुष्य के प्रयासों की आवश्यकता ही क्या है। ज्ञानी यह सोच सकते हैं कि भक्त के लिए यह एक जटिल प्रश्न और भक्त इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे, किंतु तुम जानते हो कि यद्यपि ज्ञानी यह समझते हैं कि वे ही सबसे चतुर है, वे ही विद्वान है, फिर भी वास्तविकता यह है कि भक्त ज्ञानियों से अधिक बुद्धिमान है, और जो यह समझता है कि वह ज्ञानी है, वो सबसे अधिक मूर्ख है। जैसे मैंने पहले बताया है, ज्ञानी घास की एक पत्ती भी हिला नहीं सकते, किंतु यदि भक्त परम पुरुष से निकट संबंध रखते हैं तो वे सब कुछ कर सकते हैं। यही है भक्तों की महिमा। तथ्य यह है कि मनुष्य की योग्यता, उसकी क्षमता और उसकी दक्षता लगभग शून्य है। वास्तव में मनुष्य का कुछ है भी नहीं, वह सब कुछ परम पुरुष से ही पाता है। यदि वह 3 या 4 दिनों तक, 3 या 4 वर्षों तक लगातार भोजन न करे तो उसका कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वह न बोल सकेगा, न हिल सकेगा। इस प्रकार मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह सब कुछ उसका है, वह भी उनका ही है। अतः भक्त प्रथमतः यही कहेगा, कोई कुछ भी अपने प्रयत्न से नहीं कर सकता। सब सांसारिक और भौतिक ज्ञान और तथाकथित बुद्धिमानी का मूल्य बहुत ही कम है। ऐसा ज्ञान को प्राप्त वाक्य कहा जाता है, अर्थात वाक्य मतलब ज्ञान जो विभिन्न सांसारिक लोगों द्वारा, सांसारिक लोगों के माध्यम से आता है, और जो सांसारिक अभिव्यक्तियां हैं प्राप्त वाक्य हैं। पुरानी भूगोल की पुस्तकों में मिलेगा कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बाद की पुस्तकों में मिलेगा कि उसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भविष्य में कुछ दूसरा भी हो सकता है। यही स्थिति है प्राप्त वाक्य की। यह आपेक्षिक और परिवर्तनशील होता है। भक्त उसे यथावत स्वीकार नहीं करते, किंतु ज्ञानी ऐसे ही पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर लड़ते रहते हैं।
भक्तों के लिए केवल आप्त वाक्य का महत्व है। जो परम पुरुष से आता है वह आप्त वाक्य होता है। जब अपने विकसित प्रेम के संबंधों के कारण भक्त उनकी इच्छा को सुनने, समझने, अनुभव करने और उपलब्ध करने लगता है तो उसे कहते हैं आप्त वाक्य। एक भक्त के रूप में तुम्हें आप्त वाक्य को ही मानना चाहिए। तुम स्मरण रखो कि षोडश सूत्र 16 पॉइंट आप्त वाक्य है। तुम्हारा मूल आधार होना चाहिए प्रपत्ति, अर्थात यह भाव कि सब कुछ परम पुरुष की इच्छा के अनुसार होता है और एक घास की पत्ती भी उनकी अनुमति के बिना हिल नहीं सकती। परम पुरुष की कृपा और करुणा के परिणाम स्वरूप तुम्हें आप्त वाक्य का दिशा निर्देश मिला है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम आप्त वाक्य की शिक्षाओं और सिद्धांतों का कठोरतापूर्वक पालन करो। ज्ञानवादियों का कोई भविष्य नहीं। पटना 10 सितंबर 1978। नमस्कार।